नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। और इस माहौल को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आदिवासी भारत के उस जगह पर मैं हूं जो मेरी सबसे फेवरेट जगह है, यानी कि एक हाट जिसको आप लोकल बाज़ार कह सकते हैं। मकरू नाम का यह गांव है, दुमका ज़िला है और झारखंड राज्य है। वैसे तो यहाँ कई आदिवासी समुदाय रहते हैं, लेकिन संताल आदिवासी समुदाय यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या में रहता है। संताल आदिवासी समुदाय के बारे में आप जानते ही होंगे कि देश में तीसरा सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है। और मैं आपको कहता हूँ कि आदिवासी हाट में जब भी मैं जाता हूँ, मुझे हमेशा कुछ नई फीलिंग होती है, कुछ नया देखने और सीखने को मिलता है। हो सकता है आपको कुछ रिपीट लगता हो चीज़ें, लेकिन फिर भी मुझे बहुत मज़ा आता है यहाँ पर लोगों से मिल के, देख के। ये देखिए, छोटे छोटे मुर्गियाँ जो हैं वो हमारी आदिवासी बहनें लेकर आई हुई हैं बेचने के लिए। और ये जो मुर्गा है, पकड़ लूँ मैं? आहा, ये देखने में छोटा है, लेकिन क्योंकि ये जंगल में पला हुआ मुर्गा है, खुले में पला हुआ मुर्गा है, इसलिए ये स्लिम है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका वज़न कम है। इसको बेचने के लिए यहाँ पर ये लाए हैं। कितने का बेच रहे हैं एक मुर्गा? 250 रुपये का एक देसी मुर्गा। शहर में इसको काफ़ी महंगा बेचा जाता है। उस तरफ भी आप देख सकते हैं कि मुर्गों का मोल भाव हो रहा है। यहाँ पर थोड़े बड़े साइज़ के मुर्गे आपको नज़र आएंगे, कुछ छोटे साइज़ के मुर्गे हैं। और अब आप इस तरफ आ जाइए। यहाँ पे देखिए, मिट्टी के बहुत ही खूबसूरत बर्तन आपको नज़र आएंगे। मिट्टी के बर्तनों में बने हुए खाने की बात ही अलग है। और अगर आप मिट्टी के बर्तन में पानी रखें तो फ्रिज की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जिस बर्तन में नीचे सुराख हो, ये देखिए, वो बर्तन किस काम का है? ना इसमें पानी रखा जा सकता है, ना इसमें खाना बनाया जा सकता है। तो अम्मा, ये कौन खरीदता है? आपने इतना अच्छा बर्तन, सुंदर, इसमें सुराख क्यों कर दिया है? ढेर सा, एक बड़ा सुराख कर दिया, कुछ छोटे सुराख कर दिए हैं। किस काम आता है ये? हाँ, काम आता है। क्या काम आता है ये? हाँ, बोतल वाला दारू बनाने के काम आता है ये। तो कैसे यूज होता है ये? हाँ, इसके ऊपर ऐसे रख दिया इसको, फिर इसके ऊपर ये रख दिया। हाँ, और इसमें पाइप लगा दिया। हाँ, यहाँ पे पाइप लग गया और यहाँ से फिर बोतल में आता है, उसको फिर पीता है और फिर नाचता है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, यहाँ पर आदिवासी भारत में घर पर ही शराब बनाई जाती है आमतौर पर। और आदिवासी भारत में शराब बनाने का काम आमतौर पर औरतें करती हैं। कामों का बंटवारा है। जैसे जंगल में अगर शिकार करने का काम है तो उसके लिए पुरुष जाते हैं, खेत में हल चलाने का काम है तो पुरुष जाते हैं, लेकिन शराब बनाने का काम औरतों के हिस्से में यहाँ पर आता है। और वो देखिए, पीछे घुमाइए, मिठाई की दुकान। आहा, इसमें जलेबी है, बूंदी है, सिंघाड़ा है, और ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं आप? हैं? गुलगुला। मीठा होता है ये भी। पकौड़ियाँ हैं कई तरह की, और ये बूंदिया है। तो थोड़ा टेस्ट करवाइए ना बूंदिया, थोड़ा सा दीजिए बस। बहुत बढ़िया। पैसा देना पड़ेगा। आप फिर कहेंगे कि आप जाके आदिवासी हाट में फ्री में खाना खाते हैं, लेकिन प्रेम का भी भला कोई मोल होता है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? पार्थो दत्तो। बांगाली? हाँ, खूब भालो। तो दादा का बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए आपको आगे लेके चलते हैं और क्या क्या यहाँ पर मिल रहा है। इस बार बारिश कम हुई है और बारिश कम होने से
धान की रोपाई नहीं हो पाई है, मक्का की फसल भी उतनी अच्छी नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि इस साप्ताहिक हाट में लोग पहुंचते हैं और अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं। और अब आपको उस इलाके में लिए चलता हूं मैं, जिसके जो एक और आदिवासी हाट में मेरा बहुत फेवरेट इलाका है। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी और झलक आपको दिखाता हूँ। इधर देखिए, ये चित्रता सान्याल हैं, मैं भी भारत की, मेरी साथी, और ये इस हाट में क्या कर रही हैं, ये मैं भी भारत चैनल लोगों को सब्सक्राइब करा रही हैं, उसके बारे में बता रही हैं। खैर आइए आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे चाउमीन है, यहाँ पे घुगनी है, यहाँ पे भेलपुरी है, कई तरह की चीज़ें यहाँ पर बिक रही हैं। और चाउमीन एक ऐसी चीज़ है जो भारत के लगभग हर कोने में पहुँच चुकी है, और अब जंगल के भीतर लगने वाले आदिवासी हाटों में भी आप चाउमीन का स्वाद ले सकते हैं। एक और ये बहुत बेहद ख़ास दुकान है मेरी नज़र में। यहाँ पर अलग अलग सब्जियों के बीज आपको मिलेंगे। ये देखिए, तरह तरह की सब्जियों के बीज हैं, है ना। ये सरसों का है ना? नहीं, सीम है थोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, सीम, देसी सीम जो है। अच्छा, और ये लाल जो साग होता है, खीरा है, भिंडी है, तरह तरह के बीज जो हैं उन यहाँ पर इस दुकान पर बिक रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ये जो पैकेट वाले बीज हैं और ये जो खुले बीज बेच रहे हैं, इसमें क्या फ़र्क है? इसमें आधा किलो वाला कोई 2 टका 5 टका का लेता है, तो उसके काट के देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका तो फिक्स प्राइस है। तो इसमें दोनों तरह के ग्राहकों की ज़रूरत का ख्याल रखा गया है। अगर आप पूरा पैकेट ख़रीद सकते हैं तो पूरा पैकेट ख़रीद लें। अगर आप थोड़ा ख़रीदना चाहते हैं, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, तो आप ये खुले बीज जो हैं वो ख़रीद सकते हैं। इस दुकान को ख़ास दुकान मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि आदिवासी भारत में अलग तरह से फसलें बोई जाती रही हैं और अलग तरह की फसलें यहाँ पर होती भी हैं। मसलन यहाँ पर रागी, मक्का और भी कई तरह के मोटे अनाज यहाँ पर उगाए जाते रहे थे, लेकिन अब आधुनिक बीज जो हैं उनको अपनाया जा रहा है। और उसका एक फ़ायदा तो ये होता है कि उससे आदिवासियों के खेतों में भी उत्पादन बढ़ा है। लेकिन इस पर राय अलग अलग है लोगों की, अलग अलग तरह के लोग अलग अलग बातें करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो परंपरागत बीज हैं उनको बचाया जाना चाहिए, उन्हीं की खेती होनी चाहिए, क्योंकि उनमें पानी कम लगता है और आदिवासी इलाकों में अभी भी पानी की व्यवस्था वैसी नहीं है। लेकिन सवाल ये भी है कि कम उत्पादन में आदिवासी अपने आप को ज़िंदा भर किसी तरह से रख सकता है। अगर उसे बड़े किसानों की तरह अपने खेतों से पैसा कमाना है तो उन्हें भी उत्पादन बढ़ाना होगा। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये ऐसे मसले हैं जिन पर चर्चा होती रही है और होती रहनी चाहिए। तो अगर आप जंगल में घूम रहे हों और शेर देखना चाहते हों, तो आप कैसे अंदाज़ा लगाते हैं कि इस इलाके में शेर है या नहीं? आप देखते हैं शेर के पंजे के निशान, और जो इलाका मैं ढूंढ रहा हूं उसके निशान आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। देखिए, ये जो है, जिसको आप क्या कहते हैं, चने बिक रहे हैं, नमकीन बिक रही है, और उसके साथ ही ये देखिए, ये है वो इलाका जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा फेवरेट इलाका है। और इस इलाके की खासियत क्या है? खासियत ये है कि इस इलाके में शराब बिकती है, औरतें शराब बेचती हैं, पुरुष शराब पीते हैं, औरतें भी शराब पीती हैं। कोई किसी को टोकता नहीं है, कोई किसी से कुछ कहता नहीं है। डोंट मेरे से कौन है? कौन है? भाई क्या? भाई दो I love. Don't start. Don't start. Don't Okay. start. Not. Come. Not. Come here.
चामू का है मेरे को हे, क्या बेच रही हैं? दिखाइए। बस 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 सिर्फ चखने के लिए है। खट्टा है, हाँ बहुत खट्टा है। मीठा लगता है। मीठा लगता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम क्या बोलेगी? जो नाम है वो बोलेगी। मीठा लगता है। वाह, ये हड़िया है और इसको राइस बियर भी आप कहते हैं। घर में बनाई जाती है और इसको आमतौर पर यहाँ पर एनर्जी ड्रिंक के तौर पर देखा जाता है। लोग जब काम करने जाते हैं, खेत में जाते हैं, जंगल जाते हैं तो हड़िया पी के जाते हैं, जो इनको तरोताज़ा रखता है दिन भर। और जब सेलिब्रेशन होता है, जब किसी परिवार में नाते रिश्तेदार आते हैं तो भी हड़िया उनको परोसी जाती है। उसके अलावा ये महुआ है, ये महुआ से बनी हुई शराब है। मुझे अभी काम करना है, मन तो बहुत कर रहा है पीने का, लेकिन फिर कभी। थैंक यू। ये एक और हाट यहाँ पर दुमका ज़िला, और यहाँ मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा और आप मैं भी भारत के तमाम एपिसोड्स को देख रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।